जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को आए एवलांच में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। अब तक 54 लोगों में से 50 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 4 की मृत्यु हो गई है, 4 लापता हैं। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन अब पता चला है कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था और शायद इस वजह से उसकी जान बच गई। परिवार ने इसकी जानकारी दी है। अब रविवार को मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू कर दिया गया है और सेना ड्रोन और रडार सिस्टम से फंसे हुए मजदूरों को बर्फ में ढूंढने के काम में लगी हुई है। ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। आर्मी और वायुसेना के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के 200 से ज़्यादा जवान भी घटनास्थल पर बर्फ की मैनुअल खुदाई कर लापता 4 मजदूरों की तलाश में लगे हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरे मामले के बारे में सीएम धामी की तरफ से ब्रीफ भी किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी है और सबसे प्रमुख खबर है जो उत्तराखंड से सामने आ रही है और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवल खली मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। नवल, जब पहली बार ये हादसे की जानकारी आई और मेरी आपसे बात हो रही थी, उस वक्त इस चीज की आशंका थी, भय था, डर था कि कहीं कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा नहीं हो। ईश्वर की कहें कि कृपा रही या यूं कहें कि रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पे बहुत जल्द शुरू किया गया, जानें बचा ली गई। अब बस 4 जानें ऐसी हैं जिनके बारे में चिंता है वो किस हाल में है और इसलिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को हल्के में नहीं लिया जा रहा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है नवल? जी बिल्कुल राहुल, जैसे कि शुरुआत से ही एक बड़ी आशंका थी कि क्योंकि मौसम बहुत खराब था और उत्तरी हिमालय क्षेत्र था, बॉर्डर का इलाका था और बहुत बड़ा हिमस्खलन ये था। लेकिन जो सेना के जवान हैं और उसके साथ साथ जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है, उनका जो एक समन्वय रहा अधिकारियों का, उसकी वजह से और दूसरा जो मौसम ने साथ दिया है उसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं और अब सिर्फ जो 4 जिंदगियां हैं, 4 लोग जो लापता चल रहे हैं, उनके लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बता दें कि इस समय जो ताजा अपडेट है, सेना के साथ और एक और निजी जो कंपनी का हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू अभियान में लगा हुआ है और जो घायल थे यानी कि जो माना में थे जो घायल, उनको अब जो है जोशीमठ पहुंचा दिया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल में। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है जो विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज जो कैमरा है उसका भी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है ताकि जो है जो लापता मजदूर हैं उनकी जल्द से जल्द तलाश की जाए। दूसरा आपको ये बता दें कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और कई बार वो आपदा संचालन जो केंद्र है उसका दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा जो MI-17 हेलीकॉप्टर है और ड्रोन आधारित जो इंटेलिजेंट ग्रीड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट सिस्टम जो होता है उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है। राहुल, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज वो लापता जो 4 अन्य लोग हैं उनको सेना उनको भी ढूंढ लेगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो 46 लोग जो सकुशल हैं वो अब धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है और उसके अलावा जो है वो उनके परिजन भी उनके पास अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है राहुल। बिल्कुल नवल, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ऐसे हादसे होते हैं तब हम क्या प्रोएक्टिव रोल अपनाते हैं या क्या कुछ करते हैं। हमने देखा, अब सीएम की तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी था कि बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के अपनी तरफ से स्टेप्स लिए जाएं और प्रदेश सरकार ने इसमें कोई कमी छोड़ी नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और वजह यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल राहुल, आपने देखा कि मुख्यमंत्री भी कल सुबह वो रवाना हो गए और उसके बाद उस क्षेत्र में पहुंचे जो प्रभावित क्षेत्र था, वहां का हवाई जो सर्वेक्षण है उन्होंने वहां पर किया और इसके अलावा उन्होंने जो आर्मी के जो जवान थे, अधिकारी थे, उनसे मुलाकात की। उसके बाद वो वापस जब जोशीमठ आए तो जोशीमठ में जो श्रमिक थे, जो घायल थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की, उन्हें भी ढांढस बंधाया और बराबर वो मीडिया के माध्यम से भी संदेश देते रहे, क्योंकि इन पूरे मजदूरों में राहुल
क्योंकि अन्य प्रदेशों के 11 बिहार के लोग हैं, इसके अलावा 11 लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, 11 लोग जो हैं उत्तराखंड के भी थे। तो एक मैसेज और एक संदेश जो उन्होंने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि कहीं ना कहीं इससे भी जो परिजन थे उनको भी एक सांत्वना एक तरह से मिली उनको भी, और एक विश्वास उनका बढ़ा कि कहीं ना कहीं उनके लोगों को बचा लिया जाएगा, और वो अभी हुई। अब क्योंकि वहां परिस्थितियां बहुत ही विषम थी, इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी सेना के जो जवान हैं उन्होंने उतनी बर्फीली चोटियों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तो सबसे बड़ी बात यही है राहुल, क्योंकि इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि जब जब देश पे आपदा आती है तब तब सेना के जवान हमेशा खड़े रहते हैं, और उनकी जो जाबाजी है, उनका जो वास्तव में काम करने की जो उनकी क्षमता है, उनको देखकर जो अन्य लोग हैं, घायल से घायल लोग भी जब देखते हैं कि उनके पास आर्मी के जवान पहुंच रहे हैं, तो उसके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है, और वही उम्मीद हमारे आर्मी के जवानों ने एक बार फिर से पैदा की है, और वास्तव में ये दिखाया है कि हमारे जो वीर जवान हैं वो किसी भी परिस्थिति में, किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में वो प्रकृति से या फिर वो जो है सारी चीजों से, जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे लड़ करके और जो जिंदगियां बचाने का काम करते हैं राहुल। नवल, सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। अब देखिए, एक तरफ प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार के साथ साथ वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा आपने बताया आर्मी वहाँ पर है, आईटीबीपी अलग से काम कर रही है, बीआरओ अलग से है, एसडीआरएफ अलग से है, एनडीआरएफ अलग से है, इतनी सारी अलग अलग एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं। उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर था, तभी ये काम हो पाया, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती थी। नवल, बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन शुरुआत से ही, जैसी इस आपदा की खबर लगी राहुल, और हम लोगों को भी जैसे ही जानकारी मिली वहां पर, क्योंकि एक तो नेटवर्क नहीं था, और घटना बिल्कुल सुबह सवेरे की थी, 6-7 बजे की घटना थी ये सुबह, और वहां से इस बात को पहुंचने में भी घंटों लग गए, बहुत लंबा समय लग गया, क्योंकि वहां पूरा इलाका जो है नेटवर्क वहां प्रभावित हो गया था। और दूसरा, जो हमारे नो मैंस लैंड है, यानी कि पूरे जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर नेटवर्क भी बड़ा वीक है, क्योंकि खुद वहां पे आर्मी रहती है, इससे आर्मी अपना नेटवर्क यूज करती है, अपने जो है संसाधनों से अपना नेटवर्क तैयार करती है। लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली, जो संदीप तिवारी हैं, जिलाधिकारी जो चमोली हैं, उन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने जैसी ये सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंची, मुख्यमंत्री आपदा संचालन जो केंद्र है वहां पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने सारी जितने एजेंसियां थी, चाहे वो आईटीबीपी हो, बीआरओ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या फिर अग्निशमन हो, तमाम जितने विभाग थे उनके साथ उन्होंने फटाफट जो एक कम्युनिकेशन बनाना था वो बनाया, और उसके बाद तभी इतनी तेजी से ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा सका। रहा हूँ बिल्कुल नवल, बहुत शुक्रिया आपका, आप नज़र बनाए रखें, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मेरे बस योगी, मेरे साथी नवल ये जानकारी देहरादून से हम तक पहुंचा रहे थे, और बड़ा तगड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अंजाम दिया गया है। दुख की बात यह है कि 4 जानें हम बचा नहीं सके, 4 की जान की हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिट हों, फाइन हों, जल्द ही उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। एक बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना सामने आई कि एक व्यक्ति जो मिसिंग था, बाद में पता चला कि वो साहब किसी कारणवश काम छोड़कर अपने घर चला गया था, हिमाचल के कांगड़ा का वो रहने वाला था, और वो उसके परिजनों ने जानकारी दी कि वो घर पे पहुंच गया, तो वो सकुशल है। क्या कुछ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सुनना जरूरी है। तो 46 लोग हैं, वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है, और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके, उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है, और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है।
क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। खाद्य सामग्री इत्यादि जो अन्य गांव हमारे जो अभी संपर्क से कट गए हैं उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कल 5 ब्लॉकों में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिजली कट गई थी, तो वहां भी रिस्टोर हो गया। थोड़ा सा चूंकि जो जहां पर जो घटना स्थल है माणा के आसपास, वहां पर सभी प्रकार के जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, तो वहां पर संचार के संबंध में भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही है कि संचार व्यवस्था वहां पर बहाल हो जाए। तो ये आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे थे। संचार व्यवस्थाएं बहाल करने की भी कोशिश है। ये बड़ी आपदा है जो वहाँ पर आई है, लेकिन इस आपदा में वी स्टूड स्ट्रांग। हमने कोशिश की कि सारे के सारे दबे हुए मजदूरों को बचाया जा सके और बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें अधिकतर जानें बचा ली गई हैं। अनफॉर्चुनेटली 4 जानें इसमें जा चुकी है और 4 की तलाश जारी है।